Hello friends, my name is Komal Kumari and I welcome you all on my YouTube channel. In this video, I will share the most important topics for the upcoming 71st BPSC Prelims examination. कुछ देर पहले ही मैंने अपने पिछले तीनों BPSC प्रीलिम्स के जो मेरे सक्सेसफुल अटैम्प्ट हैं उनके स्कोर कार्ड को आपके साथ मैंने शेयर किया है पोस्ट के थ्रू और उसमें आप मेरे मार्क्स को देख सकते हैं। 71st BPSC प्रीलिम्स जो अगले ही मंथ कंडक्ट किया जाने वाला है कमीशन के द्वारा, तो उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है जो मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकें और सक्सेसफुली प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। इसमें हमें बिहार को हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ बिहार, व्हाट वेर द एंशियंट कैपिटल्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड। फ्रेंड्स, अगर आप PYQ को देखेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे कि एंशियंट कैपिटल्स ऑफ बिहार के बारे में क्वेश्चन जो है वो काफ़ी रिपीट हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि राजगृह जो है वो किस डायनेस्टी के दौरान बिहार की राजधानी हुआ करती थी, या फिर पाटलिपुत्र जो है वो बिहार की राजधानी कब बनी। ठीक है, इसके आगे जब हम देखते हैं तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हमें बिहार के एरिया के बारे में पढ़ना है। कितने स्टेट्स जो हैं वो बिहार के साथ बाउंड्री को साझा करते हैं। फिर पॉलिटिकल डिविजन्स में हमें इसके डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और सब डिवीज़न को पढ़ना है। ये थोड़े फैक्चुअल डेटा हैं पर आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी ही इजी होते हैं और स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, इसके आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर। इन दोनों एम्पायर के बारे में हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, खास करके फाउंडर्स के बारे में, जो टाइमलाइन है फाउंडर्स का उससे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या रहा है मौर्यन एम्पायर के समय और गुप्ता एम्पायर के समय, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसे कि स्तूपा, टेम्पल, पेंटिंग्स। खास करके अशोका के बारे में हमें काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, कलिंग वॉर के बारे में, या फिर किस ईयर में उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया, उनके द्वारा क्या क्या एफ़र्ट्स लिए गए बुद्धिज़्म को रिवाइव करने के लिए। तो इस टाइप के टॉपिक्स को हमें काफ़ी थॉरोली पढ़ना है। द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इसमें सबसे पहले हमें इन दोनों ही धर्म की जो थ्योरी रही है बुद्धिज़्म की और जैनिज़्म की, उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है। बुद्धा के बारे में और महावीर जी के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे उनके लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि निर्वाणा, इनके बारे में पढ़ना है। और जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस रहे, जैसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे हुआ, महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, इन सारे टॉपिक्स को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं ताकि एग्ज़ाम्स के नज़दीक आप इन्हें प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ कर सकें और कोई भी जो डाउट हो वो आपके दिमाग में ना हो और श्योर शॉर्ट तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएँ। उसके आगे हमें फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैनिज़्म के फॉलोअर थे और वहीं पर बुद्धिज़्म के फॉलोअर कौन थे, अशोक थे। और इम्पॉर्टेंट स्तूपास के बारे में भी पढ़ना है हमें, जैसे कि केसरिया स्तूपा जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्तूपा है वो ईस्ट चंपारण में है। सारनाथ स्तूपा की क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें। तो मेरे इस वीडियो का जो मोटिव है वो यही है कि जो भी कम समय बचा है हमारे पास 71st BPSC प्रीलिम्स के लिए, उसे हम स्ट्रक्चर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से कि क्वेश्चन हर बार ही रिपीट होते हैं उन पे अपनी पकड़ को मजबूत बना सकें। तो आई होप ये छोटी पर काफ़ी वैल्यूबल वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ के इन्हें रिवाइज़ करें और बिल्कुल इसका जो बेनिफिट है वो आपको होगा और आप इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। और मैं आगे इस तरीके के शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल
वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।